सीटेट के सारे साथियों सभी को नमस्कार। सीटेट का आंसर की जारी होते के साथ ही बच्चों लोग के बीच में एक घमासान सा मचा है कि 15 क्वेश्चन गलत है और उसका मुझे बोनस मार्क्स मिलना चाहिए। उन सारे मुद्दों को लेकर, सारे मैटर को लेकर अभी मैं मौजूद हूं जाने माने सीनियर अधिवक्ता दिलीप सर के पास। मैं उनसे सारा कुछ जानूंगा, पर एक मेरा रिक्वेस्ट भी है कि इन सारे आवाज को उठाने के लिए, सारे मुद्दों को उठाने के लिए इसमें आप लोग का योगदान का बहुत ही ज्यादा जरूरत है, बहुत ही ज्यादा सपोर्ट का जरूरत है। तो मेरे सारे साथियों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल से भारी मात्रा में सब्सक्राइब करके जुड़ने का कोशिश करें, आवाज उठाने का कोशिश करें। सर, जैसा कि सीटेट का एग्जाम हुआ, सीबीएसई एग्जाम लिया और उसके बाद से सर 15 क्वेश्चन गलत है, पर इस पे अभी तक जो है सीबीएसई कोई भी नोटिस जारी नहीं किया है और बच्चों लोग का मांग है कि 15 क्वेश्चन जो है 15 क्वेश्चन का बोनस मार्क्स मिलना चाहिए, जबकि यही सीबीएसई एक क्वेश्चन का चैलेंज करने का 1000 रुपया ले रहा है सर। तो ये बच्चा इतना सारा पैसा कैसे देंगे सर? तो यही मैं जानना चाहता हूं कि इसको लेकर बच्चे लोग क्या करें और सर बोनस मार्क्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो उसको लेकर क्या आगे स्टेप लेना चाहिए? देखिए कुणाल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप बच्चों का जो है बात को उठा रहे हैं, समस्या को ला रहे हैं पटल पे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कुणाल जी, ऐसा है कि सीटेट का एग्ज़ाम जो है सीबीएसई के द्वारा ली गई है और आंसर की आने के बाद बच्चों के द्वारा ये जो बात कही जा रही है या जो आंसर की के प्रकाशन से यह बात प्रकाश में आई है कि उसमें 15 क्वेश्चन जो है वो गलत हैं। तो अगर ये बात सही है तो जो है सीबीएसई को अविलंब 15 क्वेश्चन का बोनस विद्यार्थियों को देना चाहिए। अगर सीबीएसई इस तरह की बात नहीं करती है तो ये विद्यार्थियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है और उसको ऐसा करना चाहिए। अब जहाँ तक रही बात सीबीएसई का जो मानदंड है, जिसमें उन्होंने एक क्वेश्चन के लिए 1000 जो है वो राशि रखा है, चैलेंज राशि, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई भी विद्यार्थी 15 क्वेश्चन को चैलेंज करेगा तो उसको 15,000 रुपये देने होंगे। और एक विद्यार्थी जो कि अभी बेरोजगार है, जो अपने माता पिता पर आश्रित है, उसके माता पिता किस तरह से उसको पैसा व्यवस्था करके पढ़ने के लिए दे रहे हैं वो उसके माता पिता ही जानते हैं। और ऐसी स्थिति में चैलेंज के लिए एक विद्यार्थी को 15,000 रुपये अगर देना पड़ता है तो ये तो सारा सीबीएसई ने अगर इस तरह का कदम बातें रखी है, इस तरह का कोई नियम बनाया है, इस तरह की कोई जो बात कह रही है, तो बिल्कुल सरासर गलत, झूठा, गलत है। और ये विद्यार्थियों के साथ एक तरह से कहा जाए तो बहुत बड़ा अन्याय है। चूंकि विद्यार्थी जो है वो अपने आप की कमाई पर आश्रित नहीं है और फिर अगर प्रत्येक विद्यार्थी जिसने सीटेट दिया है, यदि 15-15 हजार प्रत्येक विद्यार्थी से जो है चैलेंज के रूप में लिया जाएगा तो यह तो जो है कमाने का बहुत बड़ा जरिया इसको एक तरह से सीबीएसई समझती है। तो इस तरह का अगर सीबीएसई का कोई भी जो है वो निर्देश है चैलेंज का तो बिल्कुल गलत है, विधि के अनुकूल नहीं है और बिल्कुल विद्यार्थियों के साथ जो है घोर अन्याय है। सर, ये जो सीटेट का जो पेपर है सर, सिर्फ ये क्वालिफाइंग पेपर है, इससे कोई जॉब नहीं लगते, कोई नौकरी नहीं मिलते हैं जो इतना ज्यादा पैसा का डिमांड किए जाते हैं। और सर अब सारे एग्जाम में देख लीजिए, कहीं भी, चाहे कोई भी इंडिया का एग्जाम हो, कितना बड़ा भी एग्जाम हो, अगर इसमें क्वेश्चन गलत होते हैं तो बोनस मार्क्स मिलते हैं सर। अगर सीबीएसई बोनस मार्क्स नहीं देता है, अगर इसको लेकर कोई जानकारी नहीं देता है सर, तो आगे हम लोग क्या स्टेप ले सकते हैं? देखिए कुणाल जी, जहाँ तक सीबीएसई की बात है, जब उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा है तो उसको स्पष्ट जो है इसकी सूचना निकालना चाहिए और आंसर शीट जिस पर क्लेम लगाया जा रहा है उसको स्पष्टीकरण देना चाहिए कि सही है कि गलत है। अगर वाकई में ये गलत है तो सीबीएसई को बोनस अंक देना चाहिए। और अगर ये गलत है, विद्यार्थी लोग बिल्कुल कन्फर्म है कि गलत है, तो विद्यार्थियों को इसके लिए जो है उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए, जो एक ही मुकदमे में दाखिल करने से सारे लोग एक मिलकर करेंगे। पूरे हिंदुस्तान के लोग चाहें तो एक साथ मुकदमा दाखिल कर सकते हैं और एक साथ सुनवाई हो सकती है, जिसमें जो है खर्च का भी बचत होगा और विद्यार्थियों को सहूलियत होगी। यह मात्र एक जो है परीक्षा है, जो है क्वालिफाइंग परीक्षा है और इसमें अगर एक इस साल की रिजल्ट गड़बड़ाती है, उस भी खास करके गलत प्रश्न के आधार पे, तो विद्यार्थियों का एक साल का जो समय बर्बाद होता है वो विद्यार्थियों के जीवन का बहुत बड़ा मूल्यवान समय होता है। क्योंकि एक एक दिन के आधार पर जो है नौकरी में लोग छट जाते हैं कि आपका आयु जो है एक दिन पार कर गया। वैसी स्थिति में एक वर्ष का अवधि बहुत होता है, इसलिए इसको सीबीएसई को इस बिंदु पर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि वो गलत प्रश्न है या नहीं है, और अगर गलत है तो उसके लिए वो क्या कदम उठाने जा रही है, बोनस अंक देने जा रही है या नहीं देने जा रही है। तो मेरे जितने भी साथी हैं, सर के द्वारा एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताए गए कि ये चीज बार बार बच्चे लोग दोबारा एग्जाम नहीं देते रहेंगे, इससे कहीं ना कहीं एज पार होता है, टाइम का बर्बादी होता है और पैसा का भी बर्बादी होता है। तो मेरे जितने भी साथी हैं, अगर सीबीएसई इस बोनस मार्क्स को लेकर नोटिस जारी नहीं करता है, अगर रिजल्ट जारी करता है, अगर इसमें बोनस मार्क्स नहीं देता है,
तो उसको लेकर हम लोग बड़ा कदम, बड़ा स्टेप उठा सकते हैं। तो इसमें आप सभी साथियों का मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट का जरूरत है। अगर चाहते हैं कि रियल में 15 बोनस मार्क्स मिले सारे साथियों को, तो इसके लिए आप लोग को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना पड़ेगा, सपोर्ट करना होगा, इस चैनल के माध्यम से सब्सक्राइब करके जुड़ना होगा। और मेरे जितने साथी हैं, आप लोग का सपोर्ट का बहुत ज़्यादा जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।